दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे हौसले की, आज बात करेंगे विश्वास की और आज बात करेंगे कामयाबी की। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ जो हौसले, विश्वास और कामयाबी की कहानी है। एक दरबान था, किसी महल के बाहर नौकरी किया करता था। दिन रात वहीं खड़ा रहता, वहीं ड्यूटी करता था। तेज़ बारिश हो वो अपनी ड्यूटी करता, तेज़ लू चल रही हो, वो गर्मी के थपेड़े हों, वो अपनी नौकरी करता। कड़कड़ाती ठंड में, कपकपाती ठंड में वो वहीं नौकरी करता। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि एक बार राजा से मेरी मुलाकात हो जाए, एक बार राजा मुझे दर्शन दे दें। देखते ही देखते उसकी उम्र बढ़ने लगी, चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी, बाल सफ़ेद होने लगे। एक दिन की बात है, काफ़ी ठंड पड़ रही थी, वो अपनी नौकरी कर रहा था। तो अचानक से राजा का काफ़िला देर रात महल के अंदर प्रवेश करने लगा। तो राजा ने अपनी पालकी से झाँक करके देखा, वो बुज़ुर्ग, वो अधेड़ उम्र का आदमी कपकपाती ठंड में नौकरी कर रहा है। राजा उतर के उसके पास आया और उस दरबान से पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? दरबान बोला, लगती है साहब, बहुत ठंड लगती है। बोला, तुम कैसे यहाँ पर नौकरी कर रहे हो इतनी ठंड में? दरबान बोला, साहब पापी पेट का सवाल है, नौकरी तो करनी पड़ेगी। राजा बड़ा इम्प्रेस हुआ। राजा ने उससे कहा कि ऐसा है, मैं महल में जाकर के आपको एक कंबल दूंगा, भिजवा दूंगा, और आप उस कंबल को ओढ़ करके नौकरी कीजिएगा। और आज वैसे भी ठंड कुछ ज़्यादा है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए। राजा वहाँ से चला गया। वो दरबान बहुत खुश था, चलो राजा के दर्शन हो गए, मज़ा आ गया, मेरी इच्छा थी राजा एक बार दर्शन दे दे। अब राजा महल में जा कर के कंबल भिजवाना भूल गया। राजा अपने कामों में व्यस्त हो गया, उसे ध्यान नहीं रहा कि उसने दरबान से कुछ देर पहले एक वादा किया है कंबल का, तो उसके ध्यान से उतर गया। सुबह जब हुई, सेनापति ने आकर के राजा को सूचित किया कि महाराज, जिस दरबान से आप रात को गेट के बाहर मिले थे, उस दरबान की कपकपाती ठंड में मौत हो गई। राजा को बड़ा रियलाइज़ हुआ, ओहो, मैंने तो रात को उससे वादा किया था कंबल देने का, मेरे तो दिमाग से निकल गई। अब मैं ऐसा करता हूँ कि वहाँ जा कर के प्रायश्चित करता हूँ उसकी डेड बॉडी के पास, हो सकता है उसकी आत्मा मुझे माफ़ कर दे। राजा महल से बाहर आ गया, देखा उस रात की ठंड में, जो बहुत ज़बरदस्त ठंड थी, वो दरबान की बॉडी पूरी तरह से अकड़ी हुई थी। राजा उसके सामने हाथ जोड़ के बैठ गया। तभी राजा का ध्यान गया, वहाँ एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा है। राजा हैरान हो गया कि यहाँ पर कागज़ के टुकड़े का क्या काम। राजा ने उस कागज़ के टुकड़े को उठाया और पढ़ने लगा। उस कागज़ के टुकड़े में लिखा हुआ था कि महाराज, लू जब बहुत तेज़ थी, गर्मी जब बहुत तेज़ थी, तो मैं यहाँ दिन में ड्यूटी करता रहा, रात में ड्यूटी करता रहा। बारिश आई, ओले पड़े, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला नहीं, मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की। और आत्मा को गला देने वाली ठंड में, कपकपाती ठंड में भी मैं यहाँ पर खड़ा रहा, जैसे तैसे रुका रहा और अपनी नौकरी ईमानदारी से करता रहा। लेकिन कल रात जब आपने मुझे वादा किया कि मैं एक कंबल कुछ देर में आपके पास भिजवा रहा हूँ और उस कंबल से आपकी ठंड रुक जाएगी, तो राजा साहब मैं उस कंबल की इंतज़ार करता रहा। मेरे फटे पुराने कपड़े जो मेरी ठंड रोकने में मेरी मदद करते थे, शायद उस कंबल की आस ने उन कपड़ों को भी ठंड रोकने से मना कर दिया। इस ठंड में जब जब मेरा शरीर से गर्मी निकलती थी और शरीर से आवाज़ आती थी, मेरा हौसला मुझसे कहता था, कुछ देर की और रात रह गई है, बस काट ले, उसके बाद घर चले जाना। शायद मेरे शरीर ने भी वो गर्मी निकालनी बंद कर दी, शायद मेरे हौसले ने भी मुझे वो हिम्मत देनी बंद कर दी। और अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ और इस कपकपाती ठंड में मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। तो राजन, मैं इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूँ। ऐसा कह करके वो शख्स मर गया। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों। ये कहानी एक सीख देती है। ये कहानी बताती है एक ऐसा सार। बात तो छोटी सी है इस सार में, लेकिन इस सार को आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि कितनी बड़ी बात मैंने कही है। ये कहानी का सार है कि भरोसा तो सभी पर करो, भरोसा तो सभी पर करो, मगर किसी के भरोसे के, सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे के भरोसे ना रहो। कहने का अर्थ यह है कि भरोसा सभी पर करो, लेकिन किसी दूसरे के भरोसे ना रहो। शायद वो दरबान उस कंबल के भरोसे था, इसलिए वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। और हम भी तभी कामयाब होंगे जब हमारा भरोसा अपने साथ होगा, जब हमारा हौसला हमारे साथ होगा, जब हमारी हिम्मत हमारे साथ होगी। हम इसके इंतज़ार में कामयाबी नहीं पा सकते कि कोई आएगा हमें प्रमोट करेगा तो हम कामयाब होंगे।
कोई आएगा, हम पर पैसा लगाएगा, हमारी योजनाओं पर पैसा लगाएगा तो हम कामयाब होंगे। पहले हमें खुद कामयाब होना होगा, खुद अपने हौसलों की उड़ान भरनी होगी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी? उम्मीद है पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, हमारी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसी ही स्टोरीज लेकर के मैं फिर आपके सामने आता रहूँगा जैसे जैसे मुझे वक्त लगेगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।